वेलकम इंजीनियर्स। आज हम राजस्थान जेई सिविल में जो आपका एग्ज़ाम 2016 में हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का जो है पार्ट 1 करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन नंबर इज रिकमेंडेड फॉर पेंट फॉर प्राइम कोट ऑन मेटल। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके पास कोई धातु या मेटल का टुकड़ा है और उस पर आपको क्या करना है, उस पर करना है आपको प्राइम कोट। तो उसके लिए आपसे पूछा गया है कि पीवीसीएन की जो है रेंज सबसे अच्छी कौन सी रहेगी। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। 60 से लेकर 70 तक जो है इसकी रेंज रहेगी। आपको यहाँ पर पेंट से संबंधित और कुछ पॉइंट दे रखे हैं। आपसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ पेंट पूछा गया है और उनकी जो है रेंज पूछी गई है पीवीसीएन में। अगर जो आपका फ्लैट पेंट है तो उसकी रेंज कितनी रहेगी, 50 to 75 रहेगी। सेमी ग्लोस है तो 35 to 45 रहेगी। सिर्फ ग्लोस है तो 25 से लेकर 35 तक रहेगी। ये पॉइंट भी जो है आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ ट्री फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरिया। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपको क्या है, टिम्बर प्राप्त करनी है, वो कहाँ पर, पहाड़ी एरिया पर। जैसे पहाड़ी एरिया आपका कौन कौन से हैं, मान लेते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहाँ पर जो है पेड़ काटने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, समर, मानसून, विंटर या फिर स्प्रिंग। तो आपके पहाड़ी इलाके में जो लकड़ी काटने का सबसे अच्छा मौसम है वो कौन सा है, आपका विंटर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। और इससे संबंधित हम और प्रश्न देखेंगे भी। यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 1 देखते हैं कि वृक्ष की जब कटाई करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, जब उसका विकास जो है पूरा हो चुका हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अच्छी टिम्बर वाला जो भी पेड़ होगा उसकी जो एज कितनी होनी चाहिए, 50 से लेके 100 ईयर तक, क्योंकि तब क्या होता है वो पूरा मैच्योर हो जाता है। अगला पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि भारत में वृक्षों को जो है ग्रीष्म ऋतु का मतलब हो गया आपका समर सीजन के मध्य कब है, मई जून में। और शरद ऋतु आपकी जो विंटर सीजन है दिसंबर से जनवरी के बीच में जो है काटना चाहिए। और इसमें एक पॉइंट और है आपका, क्योंकि इन दिनों क्या होता है, सेब में जो है हलचल सबसे कम होती है। इससे संबंधित पॉइंट और हम देखते हैं कि आपका जो प्लेन एरिया है वहाँ पर पेड़ काटने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा है, मध्य सर्दी, मतलब दिसंबर से लेकर जनवरी तक। और जो आपके पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पर कौन सा है, वो आपका मध्य गर्मी, मतलब मई जून में होता है। ये भी पॉइंट जो है आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड इज रिफेयर टू डिटरमाइन जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो हम कंक्रीट बनाते हैं उसमें यूज होने वाली जो सैंड है आपकी, जो आपका फाइन एग्रीगेट है, उसका जो क्लासिफिकेशन जो है आईएस के किस कोड में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, IS 383। यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट देखते हैं। आपका IS 383 जो है ये आपके फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है IS 456, ये आपके प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट से संबंधित है। IS 1237 जो है आपके सीमेंट कंक्रीट फर्श टाइल को जो है क्लासिफाई करता है। IS 455 ये पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट से संबंधित है। IS 1489 जो है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट से संबंधित है। ये पॉइंट जो भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, ए डमी एक्टिविटी इन ए प्रोजेक्ट नेटवर्क डज नॉट कंज्यूम। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसी आपके
प्रोजेक्ट नेटवर्क में जो है डमी कार्य के लिए जो है उपयोग में नहीं लिया जाता है? टाइम को, मटेरियल को, मनी को या फिर आल ऑफ अबव को? आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम परमिसिबल वियर इन स्टोन्स फॉर रोल्ड वर्क इज। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके रोल्ड वर्क के लिए जो है पत्थर में अधिकतम जो वियर का प्रतिशत जो पूछा है वो कितना परमिसिबल है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, 2% तक। यहाँ पर इससे संबंधित आपको और पॉइंट देखने होंगे। अगर वियर 2% है तो आपका पत्थर कैसा होगा? तो ये आपका अच्छा है। अगर 3% है तो स्टोन आपका मीडियम है। अगर जो ये 5% है तो क्या है? पत्थर आपका जो लो क्वालिटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन स्मॉल थ्रेड ऑफ डायमीटर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ईंट बनाने के लिए जो है हम जो मिट्टी तैयार करते हैं, ईंट बनाने के लिए हमने मिट्टी तैयार कर ली तो फिर उसे हम धागे के रूप में जैसे क्या किया, जैसे रोटी बेलते हैं उसी प्रकार से उसे बेल लिया गया। तो पूछा है उसका न्यूनतम जो है डाया व्यास जो है कहाँ तक उसे रोल किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, 3 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट लाइम इज यूज्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन। फैट लाइम जो है इसका यूज जो है कहाँ पर जो है सबसे अच्छा रहता है? प्लास्टर वर्क में या लाइम कंक्रीट में, मैसनरी मोटार में या फिर नन ऑफ अबव में? तो जो फैट लाइम रहता है इसका यूज़ सबसे अच्छा कहाँ पर रहता है? ये रहता है प्लास्टर वर्क में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। फैट लाइम को कैसे बनाते हैं? शुद्ध चूना पत्थर, चौक या समुद्री शंखों को जो है जलाकर बनाया जाता है। और इसे फैट लाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने आयतन से 2 से 3 गुना तक जो है ज़्यादा फूल जाता है। एक पॉइंट और देख लेते हैं, ये जो शुद्ध चूना होता है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की जो परसेंटेज अगर जो पूछा जाए कितनी होती है, वो होती है 95 से लेके 97% तक। और फैट लाइम का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है चूना प्लास्टर में व दीवारों पर जो है सफ़ेदी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स इन कंक्रीट इन आरसीसी इज रिकमेंडेड फॉर सीवर एक्सप्लोसर कंडीशन बाय BIS। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके सीवर एक्सप्लोसर कंडीशन में जो है आरसीसी की कौन सी ग्रेड जो है BIS द्वारा मान्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहेगा, M30। और अब यहाँ पर आपको एक्सप्लोसर कंडीशन दे रखी हैं और इसके साथ में ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखी है। अगर आपकी कंडीशन माइल्ड है तो हम M20 का यूज करोगे, अगर मॉडरेट है तो M25 का यूज करोगे, सीवर है तो M30 का यूज करोगे, वेरी सीवर है तो M35 का यूज करोगे, अगर एक्सट्रीम सीवर है तो M40 का यूज करोगे। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। एक्सप्लोसर कंडीशन से क्वेश्चंस आपके रनिंग में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज़ मोर देन 50% शेयर इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस केमिकल कंपाउंड का जो है 50% से ज़्यादा हिस्सा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो है 50% से ज़्यादा हिस्सा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में रहता है। इससे संबंधित आपके रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से 2 पॉइंट बनते हैं। पहला कि जो आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है ये आपके ऑर्डिनरी सीमेंट की कंपेयर में क्या होता है, ये जल्दी हार्ड होकर जो है स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है ये आपके साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में क्या हो, ये फाइन जो है पीसा जाता है। और आपके
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है एक दिन के बाद कितनी होती है? 115 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और 3 दिन के बाद कितनी होती है? 210 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और ये आपके साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में जो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की जो है परसेंटेज कितनी होती है? 40%। और आपके रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज कितनी होती है? वो होती है 50% से मोर देन। ये पॉइंट भी आपको देखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिपोलेटिव वियर इज ए डैश वियर। सिपोलेटिव वियर जो है वो कैसा वियर है? ट्रेंगुलर है, ट्रेपोजॉइडल है, सर्कुलर है या फिर रेक्टेंगुलर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। आपके जो सिपोलेटिव वियर होता है उसकी नत भुजाओं का जो स्लोप रहेगा वो कितना रहेगा? 4 रहेगा वर्टिकल में और 1 रहेगा हॉरिजॉन्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ लेमिनार लिक्विड फ्लो इन ए सर्कुलर पाइप इज प्रोपोर्शनल टू। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके पास एक गोलाकार पाइप में बहने वाला जो आपका लेमिनार फ्लो है उसके कारण जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। ये आपके रेनॉल्ड नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन इन ड्यू टू। सरफेस टेंशन जो होता है वो किसके कारण होता है? ये होता है कोहेजन ओनली के कारण। 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो है सरफेस टेंशन कितना होता है? वो होता है 0.075 न्यूटन मीटर।